ये जो भी हो रहा है ये बड़ा दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली बार फर्स्ट बार हमें इतना अच्छा प्रधानमंत्री मिला है, गर्व की बात है, सबको गर्व होना चाहिए। जबकि उनका मेन उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास लेके, है कि नहीं। 125 करोड़ देशवासी मोदी जी के साथ हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये अगर जहाँ पे 4 समाज होता है, 4 लोग अच्छे होते हैं तो 2 बुरे भी होते हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। उनका काम है, वो कर रहे हैं। विरोधी तो हमेशा ही मारने के लिए ही कुछ ना कुछ साजिश रचते रहते हैं। वो तो बाहर से विदेशों से भी उनकी फंडिंग होती रहती है, इसीलिए तो वो तो प्रधानमंत्री को चाहेंगे ही कि देश आगे ना बढ़े। ये तो गलत है बिल्कुल। वो आतंकवादी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जो ऐसा काम कर रहा है, धमकी दे रहा है, गला काट रहा है, उसको कानून सजा देगी और सजा देनी चाहिए। इसमें 2 चीज़ें, एक तो राजनीतिक पार्टियां ही हैं, दूसरा आतंकवाद। राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो ये चाहती हैं कि एक अच्छा प्रधानमंत्री ना रहे हमारे देश में, हम बने रहें और देश को लूटते रहें। ये जो चंद नेता हैं, जो विपक्ष के लोग, ये इनको भड़काते हैं, फंडिंग जाती है इनकी। ये ऐसा करो, दंगा प्रसाद करो, किसी को मारो, ये उन्हीं का काम है। बाकी हमारे योगी जी और मोदी जी महापुरुष हैं, ऐसा नेता हम ना कभी देखे ना देख पाएंगे। क्या नाम है आपका? चंदन। चंदन जी, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री को मारना चाहते हैं, इससे भी पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री को एक एक करके टारगेट किया गया। आखिर में हमारे देश में कौन वो इस तरह से साजिश रच रहा है? प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश हो रही है। जैसे जैसे जांच चल रही है, पकड़े गए हैं वहाँ पे जो शरारती तत्व थे, जो आतंकवादी थे, उनके बहुत बड़े मंसूबे थे, खराब मंसूबे थे। क्या कहेंगे ऐसे? जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन ये जो भी हो रहा है ये बड़ा दुर्भाग्य है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में आप जानते होंगे कि मेरी तो आप में से काफ़ी सीनियर है, पहली बार फर्स्ट बार हमें इतना अच्छा प्रधानमंत्री मिला है, गर्व की बात है, सबको गर्व होना चाहिए। जबकि उनका मेन उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास लेके, है कि नहीं। तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, और कुछ बाहरी तत्व हैं जो देश में जो है असामाजिक तत्व हैं जो देश में माहौल ख़राब करना चाहते हैं। लेकिन हमारे लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए, क्योंकि सबका विकास सबका साथ उनका मेन उद्देश्य है। ये सब चीज़ होने के बावजूद भी हर मंच से वही बोलते हैं, चाहे मोदी हों, योगी हों, विपक्ष उनको जो है उनके पास कोई काम नहीं है, लेकिन वो हमेशा उनको टारगेट करते हैं। लेकिन वो यही बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो उसमें कोई भेदभाव तो है नहीं। लेकिन ये कुछ लोग जो है क्यों, कहाँ से ये मानसिकता आ रही है? नहीं, इनसे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारा देशवासी अगर अपने देश के प्रति अपनी देशभक्ति दिखाए और सब इन चीज़ों का क्योंकि आज वेल एजुकेटेड है, हर कोई नागरिक जानता है इस चीज़ को, और 125 करोड़ देशवासी मोदी जी के साथ हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये अगर जहाँ पे 4 समाज होता है, 4 लोग अच्छे होते हैं तो 2 बुरे भी होते हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। उनका काम है, वो कर रहे हैं। PFI एक संगठन है, इस्लामिक संगठन है, जिसमें कि PFI एक संगठन बना रखा है उनको। वैसे उनका सामाजिक संगठन है, लेकिन उसके माध्यम से काफ़ी पैसा आता है। उस संगठन के लोग जो है हमेशा उसको, वो संगठन जो है बैंड भी हो गया है, उसकी गतिविधि ठीक नहीं थी। उन लोगों में जो पकड़े गए हैं, उनके सदस्यों का कहना है कि वो ये ऐसे साजिश रच रहे थे कि 2047 तक इस हिंदुस्तान को जो हम इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। क्या ये संभव है? नहीं, बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि आज और पहले में और आज में बहुत अंतर है। हिंदू जाग चुका है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि उनका वो तो अपना जोर लगाएंगे, वो अपनी राइट्स पे हैं कि हाँ हमें करना है। वो हर जगह उनका इतिहास रहा है, अब इतिहास उठा के देख लो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। वो उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि हिंदू आज जाग चुका है, सबको पता है इस चीज़। क्या योगी मोदी को कहते हैं कि ये धर्म पे आधारित जो है राजनीति करते हैं, कट्टर हैं? क्या आपने देखा कि आपके प्रदेश में जो है ये योगी जी हैं, वो कोई इस तरह से धर्म और जाति के आधार पे कुछ भेदभाव करते हैं? नहीं, कोई भेदभाव नहीं है रहा। उनका मेन मूल यह है कि सबका साथ सबका विकास है, वो सबको पता है। बस अब लोगों को जो अफवाहें फैलाने वाले फैलाते रहते हैं, ये तो उनका तो मेन सब यही है कि सबका साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री को मारने की कोशिश हो रही है, तो क्या आप सहमत हैं इस बात से? नहीं। क्यों मार रहे हैं? वो तो विरोधी रहते, वो तो हमेशा ही मारने के लिए रहते हैं। विरोधी तो हमेशा ही मारने के लिए ही कुछ ना कुछ साजिश रचते रहते हैं। वो तो बाहर से विदेशों से भी उनकी फंडिंग होती रहती है, इसीलिए तो वो तो प्रधानमंत्री को चाहेंगे ही कि देश आगे ना बढ़े, देश को आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे हैं। क्या लगता है आपके देश के प्रधानमंत्री अच्छे लगे नहीं लगे? मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया है सर, लाइफ में ऐसे पहली बार मैं देखा हूँ सर जी। ऐसे सबका साथ सबका विकास है। कुछ लोग तो मारना चाहते हैं उनको। वो मारना चाहते हैं सर, हर आदमी का जो है हर तरह का दिमाग होता है, हर तरह का सोच विचार होता है। कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, लेकिन जो बुरा होते हैं वो बुरे ही कर्म सोचते हैं सर करने के लिए, और जो अच्छा होते हैं अच्छे सोचते हैं, अच्छे मार्ग पर। पटना में एक खुलासा हुआ, बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है जी, तो वो लोग पकड़े गए हैं, क्या कहेंगे?
सजा मिलनी चाहिए सर उनकी, सजा होनी चाहिए सर जी। क्या नाम है भैया? मेरा दीपक चौधरी। चौधरी भाई, क्या कहेंगे? देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा पे सेंध लग रही है, हर बार जो है उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको मारने की कोशिश की जा रही है, तो ऐसे क्या कहेंगे आप, क्यों ये ऐसे ठीक है? ये तो गलत है बिल्कुल, लेकिन अलग से यही सब कुछ नहीं है। सैलरी नहीं है आम लोगों की, पेट्रोल चल रही है 105, सरसों को तेल है 200 रुपया लीटर, और तनख्वाह 8,500 रुपया नोएडा में। ये समस्याएं सॉल्व होनी चाहिए, हम मानते हैं इसको, लेकिन जहाँ का हमारा शीर्ष नेतृत्व को जो है आघात पहुँचाने की बात हो, उनको नुकसान पहुँचाने की बात हो रही है, तो अराजकता हो जाएगी। तो वो लोग कौन लोग हैं, क्या संदेश देना चाहिए? वो आतंकवादी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है ये महंगाई, और इसको भी देखा जाए। हाँ, लेकिन ये जो ऐसा काम कर रहा है, धमकी दे रहा है, गला काट रहा है, उसको कानून सजा देगी, और सजा देनी चाहिए कायदा से, ठीक है। लेकिन ये महंगाई भी देखी जाए, यही नहीं कि आदमी यही एक ही प्रोपगंडा बना दो आप, लेकिन ये भी देखा जाए 8500 रुपये सैलरी यूपी की है, और दिल्ली की सैलरी 17,500 रुपये 8 घंटे के। गुड़गांव की सैलरी 10,000 रुपये है, यूपी की सैलरी सबसे कम है। सरसों का तेल 200 रुपये लीटर हो गया, पेट्रोल 105 चल रही है। अब आप बताओ एक आम मजदूर क्या करके खाएगा 8500 रुपये में? 5,000 रुपये रेंट हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये इसमें समस्या का समाधान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए जी। बाकी वैसे लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से कैसा काम हो रहा है? काम एक नंबर हो रहा है यूपी में, बिल्कुल बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा बढ़िया काम कर रहा है, और करना भी चाहिए। जो आतंकवादी हैं उनको सजा देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये आम पब्लिक के लिए भी सोचा जाए, ये आम सभी का है, रोजगार का समस्या। बिजनेसमैनों की तरफ ही ना देखा जाए। 2 साल तक देखिए, 2 साल तक लगातार जो है कोरोना में पूरे देश में जो है महामारी, पूरे विश्व में महामारी थी, सभी देश में ये प्रॉब्लम है, जिसको उभारने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक आपको लगता है कि क्या कोई संगठन इस तरह से मानसिकता पालेगा कि हम 2047 तक इस देश को इस्लामिक देश बना देंगे, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? इसीलिए सत्ता में बीजेपी को लाया गया है, बीजेपी अपने आप भुगतेगी इस चीज़ को। लेकिन हमारा मुद्दा यही है कि इसके साथ साथ लोगों को भी देखा जाए। प्रधानमंत्री को मारने की कोशिश हो रही। पिछली बार जब वो पंजाब गए थे, वहाँ भी उनको हाईवे से वापस लौटना पड़ा, उनको ये बोलना पड़ेगा यहाँ के मुख्यमंत्री को कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद करना, मैं वापस आ रहा हूँ सुरक्षित। तो आखिर में देश के प्रधानमंत्री को मारने की साजिश कौन रच रही है? देखिए, साजिश की बात तो यह है कि हम लोगों को तो मालूम है नहीं, लेकिन जो भी रच रहा है प्रधानमंत्री को मारने के लिए, उनकी सुरक्षा में सेंध लगा रहा है, वो गलत है। देश का प्रधानमंत्री हमारे देश का सम्मानित प्रधानमंत्री है, उसके लिए ये साजिश बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए। भेद हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से मारने की। और एक संगठन है PFI संगठन है, जो है इस्लामिक संगठन है, उन लोगों का वहाँ से अब जब जांच हो रही है, पकड़े गए हैं, उनका कहने तथ्य सामने आ रहे हैं कि वो 2047 तक उनका मकसद था कि इस पूरे देश को जो है इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए। ऐसा नहीं हो पाएगा, यह सेकुलर देश है, वैसे चलेगा, वैसे चलता रहेगा। सब हिंदू मुसलमान सब एकता से रहेंगे, उनकी हाँ प्रेम से रहेंगे, और उनकी ये साजिश कामयाब कभी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। PFI का एक संगठन है, उसमें पता लगा कि उसके जो आतंकवादी थे वो प्रधानमंत्री को जो है मारना चाहते थे, और जिस तरह से वो पटना गए हैं, पटना में जो है वो सेंध लगाना चाह रहे, सुरक्षा में सेंध लगाना चाह रहे थे। तो आखिर में देश में ये क्या चल रहा है? तो प्रधानमंत्री को मारने का धमकी दे रहे हैं, तो उनको भी मरवा डालो सालों को, इसमें क्या है? और मारने का धमकी दे रहे तो उनको भी खोजबीन करो, इधर भी आदमी इधर भी छोड़ दो, उनको भी मारो, और धमकी दे रहे हैं तो उनको भी मारो। जो कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगी है, तो आखिर में प्रधानमंत्री को कौन टारगेट कर रहा है? ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, इससे भी पहले भी हमारे प्रधानमंत्रियों को इस तरह से टारगेट किया। गलत लोगों को मार दिया जाए, बिल्कुल देश के अंदर आतंकवाद खत्म होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, और इनको गोली शूट होनी चाहिए तुरंत, जो यहाँ आतंकवाद फैला रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूँ, सुख शांति चाहता हूँ बस। और यहाँ जो है सब आतंकवादी खत्म होना चाहिए। आपका क्या नाम है? किशन। चेतन जी, क्या कहेंगे आप? कौन लोग हैं इस तरह से एक एक करके हमारे प्रधानमंत्री को, पहले भी पूर्व प्रधानमंत्री को इस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई, आखिर में ये कौन लोग हैं जो इस तरह से षड्यंत्र रच रहे हैं? इसमें 2 चीज़ें, एक तो राजनीतिक पार्टियां ही हैं, दूसरा आतंकवाद। राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो ये चाहती हैं कि एक अच्छा प्रधानमंत्री ना रहे हमारे देश में, हम बने रहें और देश को लूटते रहें।
पीएफआई एक संगठन है, इस्लामिक संगठन है पीएफआई, जिसको फॉरेन फंडिंग होती है, वो भी है पीएफआई। तो उनके जो सदस्य हैं, उनके जो आतंकवादी हैं, उनका उद्देश्य अभी जब जांच चल रही है, जब पकड़े गए हैं, तो वहाँ से ये खुलासा हुआ है कि 2047 तक, क्योंकि 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, जब हमारा देश स्वतंत्र हुए 100वें साल हो जाएगा, तब तक ये पूरा का पूरा देश जो है जो इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। ऐसे जो है खुलासे हो रहे हैं। हाँ, यही चाहते हैं मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं, जो इसको आतंकवाद को बढ़ाना चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र ना रहे। बच्चा डर रहा है, बात करने में डर रहा है। आज हिंदुस्तान डर रहा है, पूरा हिंदुस्तान डर रहा है। और जिस दिन बराबर हो जाएगा उस दिन क्या हाल होगा। सब नेता मंत्री को कैद कर लेंगे, बाकी जनता के ऊपर कैद कर लेंगे। देश गुलाम होना ही होना है। जैसे ये जो इनके दिमाग ये उल्टे कामों में चल रहा है। अब योगी जी ने में यही बोला है कि जो जिस तरह से जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो उसमें उल्टे काम कर रहे हैं, लोग भटक रहे हैं, अराजकता फैल रही है, जनसंख्या नियंत्रण पे कानून बनना चाहिए। तो आपको क्या कहते हैं? जनसंख्या कानून बन रहा है, अच्छी बात है, सबके लिए हो, इसमें जातवाद ना हो, सबके लिए है। ये नहीं जो नहीं अब हिंदू के लिए रोक है और औरों के लिए छूट है, सबके लिए है भाई, सबके लिए होना चाहिए। प्रधानमंत्री को देखते हैं, जो चीज़ें वो सुविधा कर रहे हैं, जो सही कर रहे हैं, वही चीज़ें देखते हैं। मोदी जी को देखा आपने? मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री हैं कि कैसे हैं? आपको कैसे लगे? नहीं, सही है, सही है, हिंदुस्तान के लिए सही है। ठीक है, काम सही है उनका। हाँ, काम सही है। कुछ लोगों को वो ठीक नहीं लग रहे हैं, बार सेंध लग रही है उनके जो है सुरक्षा में, मारना चाहते हैं। तो क्या कहेंगे आप? कौन लोग हैं इस तरह से निर्दयी लोग जो है निर्मम हत्या करना चाहते हैं उनकी? नहीं तो हत्या करना चाहते हैं, कोई ज़्यादा परेशान है और कोई सही है, तो उसी हिसाब से वो देखना चाहिए ना। जो लोग ज़्यादा परेशान हैं, कोई किसी चीज़ से, कोई किसी चीज़ से, तो उन पे ध्यान देना चाहिए ना। इस तरह से जो घटनाएं हो रही हैं, और बिहार में जो बात आई है, प्रधानमंत्री को चोट पहुंचाने के लिए, प्रधानमंत्री को मारने के लिए बात हो रही है थी, तो ये लोग कौन हैं? ये सब देश के गद्दार हैं, और ये सब देश के गद्दार हैं। क्या होना चाहिए? इनकी सज़ा क्या होनी चाहिए? इनके सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये मानसिकता कहाँ से आती है आखिर में, क्या लगता है आपको? ये राजनीतिक दलाल बैठे हैं, राजनीतिक दलाल बैठे हैं और राजनीति अपनी चला रहे हैं। उनका कहना है कि ये मोदी को बार टारगेट करते हैं। मोदी ने अगर कोई भी काम करते हैं, मोदी योगी, तो बीजेपी को ज़्यादा टारगेट हो रहा है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार इतने खराब है क्या? बीजेपी जैसी सरकार ही नहीं की, क्योंकि जब से योगी मोदी आए, इससे बढ़िया किसी की सरकार अभी तक आई ही नहीं आई। लेकिन उन्हीं को जो है टारगेट किया जा रहा है। उनको टारगेट करेंगे, उनकी रोजी रोटी बंद है, दुकानें बंद पड़ी हैं। ये हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो क्यों नहीं करते हैं? वो एक ही मानसिकता पाल करके एक शब्द का जो है बवंडर बना देते हैं। वो लोग कौन है? वो हमारे देश के नहीं हैं। ये जो चंद नेता हैं, जो विपक्ष के लोग, ये इनको भड़काते हैं, फंडिंग जाती है इनकी, ये ऐसा करो, दंगा प्रसाद करो, किसी को मारो, ये उन्हीं का काम है। बाकी हमारे योगी जी और मोदी जी महापुरुष हैं, ऐसा नेता हम ना कभी देखे ना देख पाएंगे। जहाँ भी कोई भी अगर काम होता है, बार उनको टारगेट किया जाता है। अगर कोई शिलान्यास हो रहा है तो ये कहते हैं कि हमारा है। अगर कोई उद्घाटन हो गया वहाँ, अभी ये बिहार गए थे तो एक संगठन का हाथ आ रहा है कि उनको बहुत बड़ा साजिश करने की, मारने की कोशिश करते हैं। पंजाब गए तो वहाँ भी इस तरह का हो रहा है। कौन लोग हैं ये? वही लोग बता तो रहा हूँ सर जी, ये वही लोग हैं जो विपक्ष के चंद दलालों हैं, उनकी फंडिंग जाती है, उनको वही सिखाई जाती है, यही तुम्हारा काम है। पीएफआई एक संगठन है, पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया, न्यूज़ पर देखा। हाँ, वो संगठन जो अपनी राज चलाना, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब उनकी बेवकूफ़ी की बात है, उनकी छोटी मानसिकता है। ऐसा नहीं होगा जब तक योगी मोदी जी हैं। इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात, ऐसा नहीं होगा। अब नहीं है, अब कहाँ हो पाएगा सर। क्या नाम है भैया आपका? देवांशु। जी, प्रधानमंत्री की सेंध लग रही थी, पटना गए थे, अभी खुलासा हो रहा है प्रधानमंत्री को मारने की पूरी साजिश रची गई थी। अब पकड़े गए हैं वहाँ पे। पीएफआई का एक संगठन है, तो उसका गोली मार दी जाए उनको। गोली मारने से समस्या का समाधान नहीं होगा ना। मानसिकता की बात कर रहा हूँ मैं। अब गोली कितने लोगों को मारेंगे? जितने भी होंगे सारे को मारी जाए। गलत काम क्यों कर रहे हैं? तो समझाया कैसे जा सकता? ऐसे अगर कौन सी पाठशाला है, आपने भी स्कूल में पढ़ा होगा। हम तो अहिंसा के पुजारी है ना। हम बोलते हैं कि सब किसी को जो है आघात नहीं पहुंचाना चाहिए, लड़ाई ठीक नहीं हो, कानून अपना काम करेगा।
जो जिसने गलत किया होगा वो गलत उसके लिए फांसी की सजा। नहीं, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा थोड़ी ना। जो गलत कर रहा है उसे मार दिया जाए।